मतलब उब चुकी है। अब भीलवाड़ा की जनता चाहती विकास और एक नया चेहरा। तो इसी के सामने सबको साथ में लेके गो भक्त आए, हमारे जो गो भक्ति जी आए और उनके सहयोग से भीलवाड़ा में विकास भी होगा। और अशोक जी कोठारी जी और उनके लिए जनता उमड़ पड़ी और जनता ने ही उनको सिलेक्शन किया। तो अब विकास हो पाएगा, जिसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? भाई साहब अशोक जी कोठारी आज हमारे बीच चुनाव लड़ रहे हैं और नेता नहीं है, वो एक सेवक है, समाज सेवक है, गो सेवक है। हम सभी चाहते थे कि भाई हमारा जो वोट है जो नेताओं से उड़ चुके हैं, इनके वोट कम से कम नेताओं को करना चाहिए, इसलिए मैं भी खड़ा हुआ था। लेकिन समाज और सभी भाइयों और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखते हुए और अशोक जी कोठारी की समाज सेवा को देखते हुए हम सभी भीलवाड़ा के विकास के लिए आज भाई साहब अशोक जी कोठारी जी को समर्थन कर रहे हैं और उनके साथ इन्हीं के लिए आप प्रचार करेंगे, इन्हीं के लिए चुनाव में वोट मांगेंगे और भारी मतों से भीलवाड़ा के विकास के लिए सभी जनता से और सभी से अपील है कि अशोक जी कोठारी को भारी मतों से विजय बनावें और एक नया इतिहास लिखें। राजस्थान के अंदर अभी कोठड़ी के अंदर भी क्राइम हुआ था। कोठड़ी में देख लो, अलग अलग जगह पे क्राइम हुआ, तो उस क्राइम को लेकर और बच्चों के ऊपर हुआ, चाहे लोहारे देख लो चाहे कोठड़ी देख लो, उस पर कोई धारा ही नहीं लगाई गई। ऐसा कोई कठोर कानून नहीं बना यहाँ के कारण, लचीला कानून, जिसके कारण आम बच्चे और छोटी छोटी बालिकाएँ भी अभी सुरक्षित नहीं है। जिला मान लो या राजस्थान मान लो, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कानून व्यवस्था कोई भी सरकार हो, अभी मौजूदा कांग्रेस सरकार है, सरकार ने हमेशा ही हम आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। जब भी कानून व्यवस्था की बात होती है, जो कोई नेता हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, उनके साथ अगर कोई छोटा सा भी क्राइम हो जाए तो पूरी व्यवस्था उनके पीछे लग जाती है। लेकिन हमारे लिए गरीबों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो भी सरकार आती है हर बार यही होता है कि आम गरीब जनता के दुखों का कोई निवारण इनके पास नहीं होता। हम चाहेंगे अशोक जी भाई साहब के साथ मिलकर जो भी सरकार, नई सरकार बने, भाजपा की सरकार बने, कांग्रेस की सरकार बने, हम आवाज़ उठाएंगे, हम लड़ेंगे, आम जन के लिए लड़ेंगे और जो भी सरकार होगी उसे जगाएंगे और ये कानून व्यवस्था कड़ी करने का हम एक बनाएंगे कि जिससे कानून व्यवस्था कड़ी हो। आप क्या कहना चाहोगे सर? अशोक जी भाई साहब, अशोक जी कोठारी को अपना विश्वकर्मा पंचाल समाज का पूरा समर्थन देते हैं। हम चाहते हैं भीलवाड़ा इंदौर मॉडल, कोटा मॉडल के अनुसार बने। भीलवाड़ा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे, जो रोड के मुद्दे हो चाहे जो मुद्दे हो, अभी तक वो हो नहीं पाए। जैसे रोड की समस्या, अंडरब्रिज एक, पुल एक, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? इसीलिए हमने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रोडर पे बटन दबा के हम इनको विधानसभा में भेजना चाहते हैं, ताकि ये भीलवाड़ा का पूर्ण रूप से विकास करवा सके और एक जनता की आवाज़, हमारी आवाज़ पहुँचा सके। आप क्या कहना चाहोगे सर? विकास भीलवाड़ा में 15 साल से कोई विकास नहीं हुआ है और हमारे जो पूर्व में विधायक साहब हैं उनको कोई रोड के बारे में पता नहीं कि रोड की स्थिति क्या है। पूरे शहर में रोड पूरे खड्डे पड़ चुके हैं। यहाँ ओवरब्रिज की जो समस्या है, आए दिन फाटक बंद रहती है, उससे आम पब्लिक बहुत परेशान है और हम चाहते हैं कि भी कोठारी साहब बहुत अच्छे वोटों से जीते और इस भीलवाड़ा ज़िले का विकास हो। आप क्या कहना चाहोगे सर? यस सर, एक आ जाए। भीलवाड़ा में 15 सालों से भी विकास नहीं हो पाया है और काफ़ी ज्वलनशील मुद्दे हैं भीलवाड़ा में। खाली वो कागजी किताबों के ऊपर, चाहे पट्टे का संबंध हो, चाहे कोई भी रोड की मामला हो, सभी मामले अभी लंबित पड़े हुए। किसी मामले में किसी को रियायत नहीं मिली। हाँ यस, बोलिए सर। सर, जैसे आप बता रहे हो 15 सालों में भीलवाड़ा का विकास नहीं हो पाया, उसके लिए हमें भी काफ़ी दुखद है, क्योंकि हम जब से समझने लगे थे तब से हम विठल जी को वोट दे रहे थे और विठल जी ने आज यूआईटी में जाओ तो बगैर कुछ दिए काम नहीं होता है। रोडें इतनी त्रस्त है कि आप निकलना दूर है। नाली की स्थिति ये है कि आप एक दूसरे के बाहर रोज़ आए दिन झगड़े होते हैं। मैं आदरणीय गो भक्त अशोक जी कोठारी के इसी समर्थन के लिए देखते हुए, भीलवाड़ा के विकास को देखते हुए आदरणीय गो भक्त का समर्थन करने हम सभी समाज बंधु यहाँ एकत्रित होकर, दिनेश जी हमारे समाज के प्रत्याशी थे, उनके समर्थन में हम यहाँ पधारे और आज रोडर जो
रोड के गड्ढा भरने का काम करेगा। रोड रोलर गड्ढा भर के नए रोड का एक काम जाल बिछेगा और विकास में नई उन्नति होगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आप जनता चाहती है विकास, और विकास के काफ़ी मुद्दे हैं, ज्वलनशील मुद्दे। उस मुद्दे को लेकर निर्दलीय उम्मीदवार अशोक जी कोठारी जी अभी खड़े हुए हैं और उनको जनता चाहती है, जनता ने उनको सिलेक्शन किया। अब भीलवाड़ा में परिवर्तन होके रहेगा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? साहब भीलवाड़ा के अंदर 3 कैंडिडेट महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि बीजेपी से भारतीय जनता पार्टी से विठल शंकर अवस्थी और कांग्रेस से नारायणी बाल जी। अशोक जी जो कोठारी हैं बहुत ही गोभक्त हैं, बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे और आने वाले समय में रोड लोडर के माप उसके अकॉर्डिंग पूरे भीलवाड़े जो तहसील है उसमें सारा विकास का कार्य करेंगे। यही उम्मीद हम लेके करें। और पांचाल विश्वकर्मा पांचाल महासभा संस्था के जितने भी यहाँ भीलवाड़ा तहसील के अंदर जो समाज के बंधु हैं वो सबका हमने एक बार बैठकर मीटिंग करी। मीटिंग करने के बाद सबका ये बहुमत हुआ कि कोठारी जी को हमको समर्थन करना है, क्योंकि अगर भीलवाड़ा के अंदर विकास जो करेंगे कोठारी साहब करेंगे और कोठारी साहब के समर्थन में ही हम लोग सब इकट्ठा होकर बच्चों के ऊपर अभी राजस्थान के अंदर भीलवाड़ा जिले में काफ़ी कुछ क्राइम हुआ, चाहे उसके अन्न फेंक दिए गए, चाहे उसके साथ गलत छोटी बच्ची थी उस बच्ची के साथ कोठड़ी में उस चीज़ को दबा दिया गया। इधर हम देखें लोहरे के अंदर एक बच्ची की होटल के अंदर सोच डाल दिया गया, जो काफ़ी घिनौना अपराध था। इसके ऊपर 84 जने के ऊपर FIR दर्ज हुई और 84 जने जो नाबालिग बच्चे थे उनका कोई लेना देना नहीं, उसके ऊपर FIR दर्ज हुई। तो कहने का मतलब ऐसा कोई कानून ही नहीं है, ऐसी कोई। भीलवाड़ा के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार अशोक जी कोठारी जी खड़े हुए हैं, गोभक्त भी है और काफ़ी सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। भीलवाड़ा में विगत कई वर्षों से विकास नहीं हो पाया और अब भीलवाड़ा की जनता विकास चाहती है और सनातन को भी आगे चलाना चाहती है। वो सनातन धर्म के ऊपर भी बहुत सारे खतरे नज़र आते हैं। तो हम चाहते हैं कि भीलवाड़ा के अंदर विकास भी बढ़े और संतों की भी सेवा हो, जैसे गौ की सेवा हो रही, उसी तरह से आप क्या कहना चाहोगे? जी, सभी को जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। निश्चित रूप से भीलवाड़ा के अंदर जो अशोक जी कोठारी है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सेवा ही साधना के रूप में जिया है, और आज जब हम सभी को ऐसा अवसर मिला है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो भूमि से यानी कि जमीनी कार्यकर्ता के रूप में या समाज सेवक के रूप में अपना संपूर्ण जीवन जिन्होंने संपूर्णता के साथ समर्पित करा है, तो एक ऐसे व्यक्तित्व के प्रति हम सबका दायित्व है और कर्तव्य है कि हम उनका पूर्ण रूप से समर्थन करें, ताकि भीलवाड़ा के विकास में एक नवीन गढ़ा जाए और भीलवाड़ा के विकास में निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। और सनातन धर्म के लिए तो आप निश्चित रूप से यहाँ ही नहीं, केवल राजस्थान में, अभी तो बाहर जैसे मैं हूँ, एक संत जीवन है, तो मैं उज्जैन से चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो केवल इसीलिए कि एक ऐसा जो सत्य के साथ में व्यक्ति खड़ा हुआ है, व्यक्तित्व जिसने जीवन भर सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, सेवा के लिए, गौ माता के लिए अपना समर्पित किया। ऐसे व्यक्तित्व को लाना सभी के लिए कल्याणकारी होगा, जो सबका कल्याण का और सबके हित की बात करता हो और पूरी सत्यता और ईमानदारी के साथ में। तो निश्चित रूप से अशोक जी कोठारी बहुत अप्रत्याशित रूप में बहुत अधिक मतों से विजयी होंगे, ऐसा आप सबका भाव है और हम सभी उसी में निरंतर लगे हुए हैं। और पूर्ण संत समाज जो यहाँ का है और मैं हूँ रामसैनी संप्रदाय में दीक्षित हूँ, तो निश्चित रूप से संप्रदाय के जितने संत हैं वह भी इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। अपने सभी जितने अनुयायी हैं उन सभी अनुयायियों को भी कि अधिक से अधिक अशोक जी के समर्थन में आप उतरें और उनको विजयी करें। ठीक है। ये मैं लारे लाग रहा तो कांग्रेस में भी लाग रहे, सब में लाग रहे, अपने कोठारी जी ने मैं जनता छपा लाग मान विश्वास है कोठारी जी। भीलवाड़ा में कई प्रॉब्लम है, भीलवाड़ा में पानी ना आ रही हो, कि रोड में खड्डा खुद रहा है, कि पुल में चालने नहीं आ रही हो, कि ट्रैफिक ब्लॉक हो रही हो। तो ठेठ तो फाटक एक ही था शहर के अंदर, फाटक भी एक ही, पुल ही एक ही, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो बच्चे कट जाओ। हाँ, मैं तो यह चाह रहा हूँ कोठारी जी ने लिया वो सब जना मिल जो मान विश्वास है विकास हो जाए, तो ले आओ, तो आपको समर्थन हो यदि आई तो मैं जोर लगा रहा हूँ सब जना मैं देवा 10 जना। तो पहला तो आप वोट की में डालो, की में डालो, जो आपने अगर लाइन अगर पूरी पट्टी दे, वोट किसको दो, किस पे दो? रोलर का ही नंबर है, रोलर 7 नंबर। हाँ 7। तो आप सभी महिला संगठन, आपका महिला संगठन क्या है, आपके संगठन का क्या नाम है? संगठन तो जवाहर नगर है, संगठन महिला। कौन से समाज के हो आप?